Good morning, my dear students. Today we will do introduction of chapter number 9, profit and loss, and first and second part of exercise 9th. In this chapter, there are some points which we have to remember. These are, first is cost price. What is cost price? The price of anything a person buys. आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो जिस प्राइस पर आप उसे खरीद रहे हैं उसे हम बोलेंगे cost price. Next point is selling price. Selling price means the price at which an item is sold. जिस प्राइस पर आइटम बेची जा रही है, कोई भी सामान बेचा जा रहा है, वो है उसका सेलिंग प्राइस. अगर आपने एक चीज़ खरीदी, आपने वो चीज़ 5 रुपीज़ की खरीदी तो आपके लिए वो उसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जिससे आपने खरीदी, जिसने आपको वो चीज़ सेल की है, उसके लिए वो सेलिंग प्राइस है. थर्ड पॉइंट इज़ प्रॉफिट और गेन. मीन्स क्या आपको प्रॉफिट होगा? द मनी गेन्ड वाहिल बाइंग और सेलिंग. जब आप सामान खरीदते या बेचते हैं तो जो मनी आपको मतलब फ़ायदा होती है, जितनी मनी का, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट. मीन्स जब आपने कोई चीज़ 5 रुपीज़ की खरीद के 10 की सेल की है, मीन्स आपके पास 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट और गेन. लॉस, द मनी लॉस्ट वाइल बाइंग और सेलिंग. जब आप कोई चीज़ खरीदते या बेचते हैं तो उस टाइम जो मनी आप लॉस्ट करते हैं वो होता है लॉस. लाइक आपने कोई चीज़ 10 रुपीज़ की परचेज़ करके 5 रुपीज़ में सेल कर दी, मीन्स 5 रुपीज़ का आपको हो जाएगा लॉस. फिफ्थ पॉइंट इज़ ओवरहेड एक्सपेंसेस. क्या होते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस? द मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, रिपेयरिंग एक्सेट्रा आफ्टर बाइंग द गुड्स. आपने मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ की है, लाइक टीवी, LCD, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एनीथिंग, तो उसे आपको घर लाने पर जो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे या लेबर चार्जेस, उसे उतरवाने के लिए आपने जो चार्जेस पे किए या उसकी रिपेयर कराने पर जो खर्चा किया, गुड्स को ख़रीदने के बाद, उसे हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस. वो भी हमारी कॉस्ट में ऐड होते हैं. देयर आर सम फॉर्मूलाज विच वी हैव टू लर्न. फर्स्ट वन इज़ व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. जब आपका बेचने वाला प्राइस खरीदने वाले प्राइस से ज़्यादा है, मीन्स आपने कोई चीज़ 10 रुपीज़ की सेल की जिससे आपने 5 रुपीज़ में ख़रीदा था, तो इट मीन्स यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है, तो इट मीन्स हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा. और कितना प्रॉफिट होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. 10 रुपीज़ माइनस 5 रुपीज़. 5 रुपीज़ का आपको बेनिफिट है तो वो आपका प्रॉफिट है. सेकेंड पॉइंट इज़ व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस. जब आपका बेचने वाला प्राइस खरीदने वाले प्राइस से कम होगा, मीन्स आपने कोई चीज़ 5 रुपीज़ में सेल की जिसे आपने 10 रुपीज़ में परचेज़ किया था, तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस जो है वो लेस है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस. और लॉस निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो आपके पास 5 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस आ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेलिंग प्राइस. जब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है और आपके क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन है, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. अगर आपको लॉस गिवन है तो आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. सेलिंग प्राइस निकालने के केस में आपको प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस में ऐड करना है और लॉस को कॉस्ट प्राइस में से माइनस करना है. अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है और आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन है, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. और अगर आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस के साथ लॉस गिवन है तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है. 2 फॉर्मूले, प्रॉफिट के केस में और लॉस के केस में. इस तरह से कॉस्ट प्राइस निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, प्रॉफिट के केस में और लॉस के केस में. नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिट परसेंट. अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज की टर्म में निकालना है, रुपीज़ की टर्म में नहीं निकालना, तो सबसे पहले तो आप रुपीज़ की टर्म में पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला को अप्लाई करके. देन प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट जो यहाँ पर माइनस करके आएगा वो वाला प्राइस, बाय में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. सेम एज लॉस परसेंट के लिए लॉस, बाय में CP मल्टीप्लाई 100. बाय यूजिंग these formulas we have to solve chapter number 9. In exercise 9th, first question is find the profit or loss. Loss और profit आपको find out करना है. In first part, cost price is rupees 5,000, selling price is rupees 6,000. Here selling price is greater than cost price, so we have profit. How much profit we have? Selling price minus cost price. 6,000 minus 5,000, that is rupees 1,000. हमें 1,000 का प्रॉफिट होगा. दिस इज योर आंसर.
सेकेंड पार्ट इज कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर आपको गिवन है 12,000 एंड सेलिंग प्राइस है 10,000. Here selling price is less than cost price, so we have loss. How much loss we have? Cost price minus selling price, 12,000 minus 10,000, that is rupees 2,000. यहाँ पर हमें मिलेगा 2,000 रुपीज़ का लॉस. तो देखिए हम इस पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं. देखिए इसका सोल्यूशन. कॉस्ट प्राइस आपको गिवन था 12,000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 10,000. हमारे पास जो ये दोनों प्राइस गिवन है इसमें सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से लेस है, सो वी हैव लॉस. लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. CP की वैल्यू है 12,000 माइनस SP की वैल्यू है 10,000. माइनस कर देंगे, आ जाएगा रुपीज़ 2,000. लॉस इज इक्वल टू रुपीज़ 2,000. दिस इज़ योर आंसर. नेक्स्ट पार्ट में आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 1,800 रुपीज़, सेलिंग प्राइस गिवन है 2,400. हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है, सो वी हैव प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. 2,400 रुपीज़ माइनस 1,800 रुपीज़. माइनस करेंगे, आ जाएगा रुपीज़ 600. दिस इज़ आर प्रॉफिट. सेकेंड पार्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी ब्लैंक्स फिल है कॉलम वो आपको फिल करने हैं. कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. प्रॉफिट और लॉस में से वन थिंग आपको गिवन होगी, या प्रॉफिट या लॉस. यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, लॉस तो कुछ भी नहीं होगा, लॉस तो क्रॉस. प्रॉफिट और लॉस में से आपको एक ही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है. तो यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट गिवन है. अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, जिसमें से आपको टू थिंग्स गिवन है. CP एंड प्रॉफिट इज़ गिवन, सो वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस. तो देखिए हम कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं. फर्स्ट पार्ट में आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 2,400 रुपीज़, प्रॉफिट गिवन है 400 रुपीज़. सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 2,400 प्लस प्रॉफिट की 400, ऐड कर देंगे, आ जाएगा रुपीज़ 2,800. दिस इज़ योर आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज बी पार्ट. कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 1,900, लॉस गिवन है 300. तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, 1,900 माइनस 300 रुपीज़ 1,600 इज़ योर आंसर. नेक्स्ट पार्ट सी. SP गिवन है 2,900, प्रॉफिट गिवन है 100. CP आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. 2,900 रुपीज़ माइनस 100 रुपीज़, आंसर आ जाएगा 2,800. दिस इज़ आर कॉस्ट प्राइस. डी पार्ट. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1,590, लॉस है ₹60. फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस. लॉस के केस में फॉर्मूला अप्लाई होगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP प्लस लॉस. 1,590 प्लस ₹60 प्लस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 1,650 रुपीज़. दिस इज़ आर कॉस्ट प्राइस. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट्स लास्ट टू पार्ट्स एंड इट्स लास्ट पार्ट योरसेल्फ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.